नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम ओम असतो मा सत्यं तमसो ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उत्तरप्रदेशे च पदादिविधौ क्या कहना चाहिए? न वक्तव्यम। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, अनुवृत्ति करेंगे। हमें चाहिए उत्तर पद में तो पद संज्ञा चाहिए, पूर्व पद उत्तर पद में नहीं चाहिए। पूर्व पद में तो अंतर्वर्ती विभक्ति को मानकर पद संज्ञा चाहिए, लेकिन उत्तर पद में नहीं चाहिए। तो अनुवृत्ति करेंगे तो कैसे करेंगे? अस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम सुप्तिंगंतम पदम सूत्र है, उसमें तदादि की अनुवृत्ति करेंगे। और सुबंत और तिंगंत तो कही रखा है। अस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि सुबंतम तिंगंतम से। सुबंत और तिंगंत तो सुप्तिंग का अर्थ निकलेगा, सुप और तिंग का अर्थ निकलेगा सुबंत और तिंगंत। तो इस तरह से अर्थ बना तदादि सुबंतम तिंगंतम च। यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि सुबंतम तिंगंतम च। ऐसे ही नाह के सूत्र है, उसका अर्थ ये करेंगे नान्तम के पद संजयम भवति यस्मात् के विधि तदादि सुबंतम च। नकारांत की के परे रहते पद संज्ञा होती है। यस्मात् के विधि, जिस प्रकृति से के प्रत्यय लाया गया, तदादि सुबंतम च। सुबंतम की भी अनुवृत्ति लाए इसमें ना के सूत्र में। और तदादि की, तदादि मानी वह प्रकृति आदि में जिसके, और सुबंत सुबंत में है जिसके। स्थिति जगह भी ऐसा ही अर्थ होगा। स्थिति परता पूर्वम पद संजय होती अस्मात् स्थित विधि तदादि सुबंतम च। तदादि की और सुबंतम च की अनुवृत्ति आ रही है। वैसे ही स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी का भी अर्थ यही होगा। स्वादिषु सर्वनाम स्थान वर्जितेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु कर्ता पूर्वम पद संजयम भवति यस्मात् स्वादि विधि तदादि सुबंधम च। मानी जिससे स्वादि प्रत्यय लाए गए, तदादि और सुबंध। है? क्यों? आगे देखिए आगे। यचिबम यस्मात् यकारादि अजादि प्रत्यय विधि यचिबम यजादि प्रत्यय परता पूर्वम भयसंजन भवति यस्मात् यजादि विधि तदादि सुबंतम।
तदादि मानी वह आदि में जिसके, सुबंतम से सुबंत की भी, ऐसा। सुबंत की भी ऐसा करते जा रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने अर्थ किया है। तदादि सुबंध यस्मात् प्रत्यय विधि अवश्यम उत्तरत्र अनुवर्त्यम परमैश चतुर्भी इत्यादि में वो वारण करने के लिए। परमैश चतुर्भी, ऐसा है जैसे। परमैश चतुर्भी इस उदाहरण में परम घटित समुदाय से पदत्व वारण के लिए मैं यस्मात् स्वादि यस्मात् प्रत्यय विधि ये सूत्र का हिस्सा लाना पड़ेगा। तत्वै जलीभूतमिति परमैत्यस्य अभिनिघाता पद्धति। तत्वै पदत्व यदि पद संज्ञा होता है परमैश चतुर्भी सुबंतम पदम भवति ऐसा कह देंगे, तदादि न लाए तो परमैश चतुर्भी, परमई विशेषण है चतुर्भी का, तो परम पर्यंत की पद संज्ञा हो जाएगी। केवल यदि सुबंतम से तदादि की विनुति लानी पड़ेगी ना। यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि जिससे प्रत्यय किया गया है, सुप्तिंग तदादि वह आदि में जिसके, वह कौन? यस्मात् से जिसका संकेत कर रहे हैं, यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि। तो आगे लिखते हैं एवं च तस्य न के तत्रापि संबंधे यस्मात् के विधि तदादि यदि क्यों तन्निमित्तांतरवर्ती सुबह पदम तदनंतम में विधिमस्य परम वाच्यति इत्यादोपि अवय वाक् शब्दस्पदत्वेन कुत्वं स्यात् सूत्रं तु समित्यति इत्येतद् व्यावृत्त्यर्थं स्यात् इति सुबन्तम् इत्यपि सम्पद्यते। मध्ये चेत् सुबन्तं तदा तदपि नान्तं एव पदम् इत्यर्थः। अनुवाच्य सिस्टम से सुबन्तम् इति सर्वत्र। संयोग शिष्यत्वे षड्भ्य इत्यादि असिद्धि सिद्धि से यद्यपि न अस्य उपयोग अवयव सुबन्त अप्रसिद्धे यजीवमित्यत्रापि पद संज्ञया सह तुल्यावधिकं सिद्ध्यर्थं यस्मादिति अन्वर्थम्। ये बीच में उद्योत ने एक पंक्ति लिखी है, इस संयोग संवाच्य सिस्टम से सुबंतम इति सर्वत्र, सब जगह सुबंतम जो है ये अनवाच्य शिष्ट, अनवाच्य शिष्ट का अर्थ होता है अप्रधान शिष्ट, अनवाच्य का अर्थ अप्रधान होता है। तो जैसे कि कर्तुक्यंग सलोपस्य
उपमानवाची कर्ता से किंग होता है और से का लोप होता है। तो ये अनवाच्य शिष्ट है, से लोपस से। कहीं सकारांत मिलेगा तो लोप होगा, किंग तो सब जगह हो जाएगा। वृषादेव विभूत से लोपस से हला, ये भी अनवाच्य शिष्ट है, लोपस से हला। तो इस तरह यहाँ पर अनवाच्य शिष्ट है सुबंतम च। संयोग शिष्ट मानेंगे ना तो षड्भ्यास सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों नहीं हो पाएगा? ये कहेगा षड्भ्या सुबंतम भी होना चाहिए, यस्मात् सुप्तिंग विधि, वो पद संज्ञक होता है। यस, जैसे स्वादि सर्वनाम स्थानीय सूत्र है ना, यस्मात् स्वादि विधि तदादि सुबंतम च। तो तदादि और सुबंतम से भ्यस तक की ही अंग संज्ञा होगी। अनुवाच्य शिष्ट समुच्चय शिष्ट की बात लिखी है कि समुच्चय शिष्ट मानेंगे तो यहाँ पर पद संज्ञा नहीं हो पाएगी षड्भ्या में, क्योंकि अस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि सुबंतम च। तदादि सुबंतम च यदि समुच्चय हो तो उस सुप पर्यंत की अंग संज्ञा होगी। फिर अनुवाच्य शिष्ट है तो स्वादि के परे रहते तदादि सुबंतम से, सुबंत ना हो तो भी हो जाएगा। जैसे कोई कर्तु के सलोपस से क्यंग प्रत्यय होता है, कर्तावाची सुबंत से क्यंग होता है, सलोपस से। कहीं सकारांत शब्द मिले तो लोप हो जाता है, सकारांत ना मिले तो क्यंग तो हो ही चुका है। तो ऐसे ही यहाँ पर यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि तो देखना है, तदादि की पद संज्ञा होती है सुबंतम से, तदादि सुबंतम से। और ये पंक्ति पहली बार देखिए, न के सूत्रम तो समिध्यति तेतद् व्यावर्त्यर्थम स्यात् सुबन्तम इत्यपि संबध्यते इति भावः। तस्य च मध्ये चेत् सुबन्तं तदा तदपि नान्तमेव पदम इत्यर्थ। सुबन्तम का अर्थ ये होगा मध्ये चेत् सुबन्तं तदा तदपि नान्तमेव पदम, नकारांत की ही पद संज्ञा होती है। तो ये सारे अब देखिए कैसे कैसे इधर ही परम वाक सर्वनाम स्थाने प्रतिष्ठिता प्राप्त होती। ये दिया है ना जी, 4 नंबर टिप्पणी। समुदाय संज्ञा सर्वत्र मुख्य अवयव अन्वाच्य शिष्ट कर्तु के गीति त्यंग सो सलोप इव तेन केवले अपि तत्सत्वे उभयोरपि भवति, तेन केवलेपि भवति तत्सत्वे उभयोरपि भवति, अन्यथा केवले न स्यात्। तरी परम वाक पद संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा, चौकू से खुद तो नहीं हो पाएगा। और सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा, परम वाक आगे सु है ना, तो सर्वनाम स्थान को छोड़कर पद संज्ञा। ये वही प्रक्रिया दिखा रहे हैं जैसे कि सुड नपुंसक सी सर्वनाम स्थान, सुड नपुंसक में नपुंसक लिंग में सी सर्वनाम स्थान होता है, लेकिन सुड नपुंसक से अनपुंसक सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है, तो जस की नहीं हो सकेगी, सस की तो हो जाएगी, जस की नहीं हो सकती, हो सकेगी, क्योंकि सी सर्वनाम स्थानम, शी की सर्वनाम संज्ञा होती है और शुड अनपुंसक से।
क्या, जस सस को शी होता है तो सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो जस की तो हो जाएगी, सस की रुक जाएगी, है ना। जस की तो हो जाएगी सी सर्वनाम स्थान सूत्र से, सस की रुक जाएगी सुड़ नपुंसक से। हम्म। जस और सस को शी होता है ना, तो जस की तो विधान सामर्थ्य हो जाएगी सी सर्वनाम स्थानम, और शस की रुक जाएगी सुड़ा नपुंसक से, नपुंसक के कारण। तो जैसे वहां पर व्यवस्था की है, वैसा ही विचार यहाँ पर है। क्या विचार कर रहे हैं कि परम वाक आगे सु है, और सर्वनाम स्थान के पर रहते पद संज्ञा, सर्वनाम स्थान के पर रहते पद संज्ञा नहीं होती। ऐसा सूत्र देख करके पद संज्ञा का प्रसिद्ध पाएगा। सर्वनाम स्थान ही सुसर्वनाम स्थान परे है, सर्वनाम स्थान के पर रहते परम वाक और वाक दोनों की ही पद संज्ञा नहीं पाती। परम सु वाक सु, आगे सु आया दोबारा। सु का तो अंतर्वर्तनी विभक्ति से सुबो धातु प्राप्त विलोप हो गया, परम सु वाक सु, फिर एक सु और आया, तो उसके पर रहते पद संज्ञा नहीं होगी। परम वाक से जो सु आएगा उस संपूर्ण की नहीं होगी, और उत्तर पद के पर रहते इसकी नहीं होगी। उत्तर पद को मान करके वाक सुबंत की उत्तर पदत्वे च अपदादि विधो कहा है ना। असर्वनाम स्थाने थी प्रसिद्ध प्रसिद्धम बंधु, तो असर्वनाम स्थाने पड़ता है यस्मात् स्वादि विधि तदादि सुबंतम से पद संयम न भवति। तदादि और सुबंत भी पद संजक नहीं होता है। यस्मात् सुप्तंग विधि, जैसे परम वाक से सु लाए, तो तदादि जिससे जिससे स्वादि विधि की है ना, ध्यान दो समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। इससे सु आ गया, अब वो कह रहा है स्मार्ट सुक्ति, ये सु तो पूरे इससे आया है ना, और ये सु इससे आया था, तो ये स्मार्ट सुक्ति विधि तदादि सुबंधम शुभम भवति। तदादि, तदादि तो मैंने जिससे वो सु लाए है, तदादि को क्या सुबंधम से, ये वाला सुबंधम से, सुबंधम से कहने से वाक सु है? असर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान के पर रहते प्रसिद्ध प्रसिद्ध मानेंगे तो यह अर्थ होगा सर्वनाम स्थान के परे रहते जिससे सुप्तिंग विधि की गई है, उस सर्वनाम स्थान के परे रहते पद संज्ञा नहीं होती, पदादि की भी और सुबंत की भी, दोनों ही पद संज्ञा जो प्राप्त है वो नहीं हो पाएगी। परम वाक की भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्वनाम स्थान को छोड़कर कह रहे हैं ना, सर्वनाम स्थान के पर रहते नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं ना, दोनों की नहीं हो पाएगी। वस्तु तस्य प्रतिषेध या स्वादो पदम पद संजय, कहते हैं जो स्वादि के पर रहते पद संजय है ना, उसका तो प्रतिषेध हो जाएगा, या सुबंतम पदम पद संजय सा भविष्य, सुप्तिगंतम पदम तो हो ही जाएगी। कौन सी, परम वाक, तो चौक हो जाएगा फिर। या स्वादो पदम पद संजय, या तो सुबंतम पदम इति पद संजय सा भविष्य, कहते सती एतत् प्रत्यय आसीत, प्रत्यय के विद्यमान होने पर ये बात थी कि अनया भविष्यति, अनया न भविष्यति, लुप्ते इदानीं प्रत्यये यावता एव अवधे स्वादौ पदमिति पद संज्ञा तावता एव अवधे सुबंतम पदमिति। प्रत्यय जब लोप हो गया, वह परम वाक से सु का लोप हो गया, जितनी अवधि की स्वादि के पर पद संज्ञा है, उतनी अवधि की सुबंतम पदम पद संज्ञा है। सुबंतम पदम पद संज्ञा भी उसी अवधि में हो रही है, प्रत्यय का लोप होने पर।
सु अट जाने पर परम वाक सुबंतम पदम या स्वादो पदम। यावत एव अवधे लुप्ते इदानी माने हल्ग्यादि लोप होने पर जितने अवधि वाले स्वादो पदम इति पद संज्ञा तावत एव अवधि सुबंतम पदम। अस्ति च प्रत्यय लक्षणेन सर्वनाम स्थान परता इति कृत्वा प्रतिषेधाश्च बलीयांश भवन्ति इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। अस्ति च प्रत्यय लक्षणेन सर्वनाम स्थान परता, प्रत्यय लक्षण से सर्वनाम स्थान परता है, इसलिए प्रतिषेधाश्च बलीयांश भवन्ति इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। क्या करें अब इसका? अवधि भेदात संजीनाम भेदात सती एतत् प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते तो अवधि भेद से संजी भेद हो जाएगा। अनया भविष्यति अनया न भविष्यति। लुप्ते इदानीं प्रत्यय, जब प्रत्यय का लोप हो गया तो जितने अवधि की स्वादि के परे रहते पद संज्ञा है, स्वादो पदम इति पद संज्ञा, तावता एव अवधि, उतनी अवधि की सुबंतम पदम से पद संज्ञा है। अस्ति च प्रत्यय लक्षणेन सर्वनाम स्थान करता, प्रत्यय लक्षण से सर्वनाम स्थान करता है, प्रतिषेधाश्च बलीयांश भवन्ति इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। प्रतिषेधाश्च बलीयांश भवन्ति इति कृत्वा प्रतिषेधा प्राप्नोति। तो ये उत्तर देते हैं ना प्रतिषेधात्। नायं प्रसज्य प्रदेश सर्वनाम स्थाने न किंतरि परिभाषोयं यदन्यत् सर्वनाम स्थानात् सर्वनाम स्थाने अव्यापारः यदि किंचित् प्राप्नोति तेन भविष्यति पूर्वेण से प्राप्नोति। सुप्तिङन्तम पदम के द्वारा प्राप्त है पद संज्ञा। इसकी परम वाक शब्द की कह रहे हैं। प्रसज्य प्रत्यय सर्वनाम स्थाने नए अर्थ नहीं है, सर्वनाम स्थान के परे रहते परिदास है। परिदास में ये सूत्र सर्वनाम स्थान में अपना व्यापार नहीं करता। सर्वनाम स्थाने कहकर सर्वनाम स्थान भिन्न में ये सूत्र अपना कार्य करता है, सर्वनाम स्थान में मौन है। यदि किसी दूसरे सूत्र से कोई कार्य प्राप्त है तो वहां ये कुछ नहीं करेगा। तो सुप्तिंगम पदम से पद संज्ञा प्राप्त है तो ये मना नहीं करेगा, प्रत्यय लक्षण से प्राप्त है। सूतोलोप हो गया, ज्ञानी लोग प्रत्यय लक्षण से सुप्तिंगम पदम पद संज्ञा प्राप्त है पूर्व सूत्र से। अप्राप्तेर्वा अथवा प्रसज्य प्रतिषेध में भी कोई दोष नहीं। अनंतरा अनंतरस विधि भवति प्रतिषेधो अनंतरा या प्राप्ति सा प्रतिषिद्धते। अनंतर जो प्राप्ति है उसी का प्रतिषेध होता है। अनंतर प्राप्ति कौन सी है? मानी सुडन नहीं है, सुड नहीं है, स्वादिशु स्वादिशु सुडन पुंस्कस में सुड है। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने स्वादिषु या प्राप्ति सा असर्वनाम स्थाने इत्यनेन प्रतिषिध्यते न तो सुप्तिङन्तम या प्राप्ति। व्यवहित हो गई ना। असर्वनाम तीन सूत्र हो जाते हैं प्रसिद्ध प्रतिषेध में, एक सुप्तिङन्तम, एक स्वादिषु, एक असर्वनाम स्थाने। कुतः एतद् अनंतर सिद्धिर् भवति प्रतिषेधो वा पूर्वा प्राप्ति अप्रतिषिद्धा तया भविष्यति। पूर्वा माने सुप्तिङन्तम पदम,
नन से यम प्राप्ति पूर्वम प्राप्ति बाधते। यम प्राप्ति माने स्वादिषु की जो प्राप्ति है वो पूर्व सुतिंगंतम प्राप्ति को बाधेगी। नोत सहते प्रतिसिद्धा सती बाधितुम, कहते हैं प्रतिसिद्ध होती हुई दूसरे को कैसे बाधेगी, स्वयं ही प्रतिसिद्ध हो रही है। ये जो पूर्व प्राप्ति तो है सत्यगंधम और ये प्राप्ति स्वादिषु है, और स्वादिषु असर्वनाम स्थाने के द्वारा प्रतिसिद्ध हो रही है। स्वादिषु की जो प्राप्ति है ना असर्वनाम स्थाने के द्वारा रोक लग रही है। तो सर्वनाम स्थाने के असर्वनाम स्थाने के द्वारा जब स्वादिषु पर बैल लग रहा है, रोक लग रही है, तो वो तो कमजोर होगी। तो वो फिर सुप्तिंगंतम पदम को कैसे बाधेगी। वो कह रहे थे कि ये प्राप्ति स्वादिषु की जो प्राप्ति है सुप्तिगंतम को बाध लेगी परत्व से। तो बाध कैसे लेगी, ये तो असर्वनाम स्थाने के द्वारा इस दौड़ती हुई, जब ये दौड़ रही तो उसके पैर में रस्सी डाल दी, तो नहीं बाध पाएगी। अब लोक से प्रतिसिद्ध है यद्येवं, यदि ऐसी बात है, कह रहे हैं यदि ऐसी बात है तो परम वाच इति सुप्तिंगंतम पदम इति तत् संज्ञा प्राप्त होती। वाच की पद संज्ञा पाएगी। यद्येवं का अर्थ है यहाँ पर आपके कथन के अनुसार असर्वनाम स्थाने स्वादेशी का प्रतिषेध करेगा, न कि सुप्तिंगंतम पदम का। यदि ऐसा माने तो यद्येवं शब्द का इतना अर्थ है, यानी आपके कथन के अनुसार असर्वनाम स्थाने स्वादिषु की प्राप्त स्वादिषु का प्रतिषेध करेगा, न कि सुप्तिंगंतम पदम का। क्या है आपके कथन के अनुसार असर्वनाम स्थाने स्वादिषु का प्रतिषेध करेगा, न कि सुप्तिंगंतम पदम का। तो ये देवम समासार्थ विभक्त्या पदत्व उत्तम स्यात्। वाच की पद संज्ञा पाएगी। समास के लिए जो विभक्ति है ना उसके पर रहते पद संज्ञा हो जाएगी। समासार्थ विभक्त्या पदत्वम स्यात्, यानी वाच की पद संज्ञा कैसे पाएगी सुप्तिमंतम पदम, अंतर्वर्ती विभक्ति को लेकर। आपने क्या किया, ये किया ना कि यस्मात् स्वादि विधि तदादि सुबंतम च, तदादि सुबंतम च, सुबंत भी पद संज्ञक होता है। यद्येवं का क्या है, समासार्थ विभक्त्या पदत्वात् उत्तम से, समासार्थ विभक्ति को लेकर पद संज्ञा होगी, और पद संज्ञा होगी तो खुद तो होने लगेगा। औ जो है ना वो परम वाच इसका तो निषेध करेगा, केवल वाच का निषेध नहीं कर सकता। एवं तरी योग विभाग करिष्यते, योग विभाग करेंगे। स्वादिषु पूर्व पद संजय में एक सूत्र होगा, स्वादिषु है क्या कह रहे हैं कि अनंतर स्वीदिर भवती प्रतिषेध होगा, ये बाद लिया जाएगा योग विभाग के सामर्थ्य से। स्वादिषु एक सूत्र हुआ, फिर उसके बाद दूसरा सूत्र हुआ सर्वनाम स्थाने अयचि, सर्वनाम स्थाने अयचि पूर्वम पद संजयम भवति। फिर ये आएगा सर्वनाम स्थाने जो था ना उसको थोड़ा तोड़ मोड़ करके कुछ बना दिया। ततः है असर्वनाम स्थाने में से सर्वनाम स्थाने
और सर्वनाम स्थाने के साथ जो अ था वो यची के साथ जोड़ दिया, अयची भम। नहीं है, भम अलग सूत्र है, अयची सर्वनाम स्थाने दूसरा सूत्र होगा, सर्वनाम स्थान के पर रहते और अयची मतलब सर्वनाम स्थाने यची, ये मध्यम सूत्र होगा। असर्वनाम स्थानीय यची सूत्र है, उसको आपको यची के साथ विलय करना हाँ, असर्वनाम स्थाने यची, यची को मिला दिया सर्वनाम स्थाने के साथ, मध्यम सूत्र है। और असर्वनाम स्थाने में असमर्थ समास मानकर असमर्थ अर्थापत्ति लभ्य, अर्थापत्ति लभ्य अर्थ ये होगा, हलादो सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा भवति। असमर्थ समास कर दिया, सर्वनाम स्थाने है ना जो, इसका अर्थापत्ति लभ्य अर्थ ये होगा कि अर्थापत्ति सर्वनाम स्थाने यची जो है मध्यम सूत्र हुआ, तो क्या अर्थ हुआ इसका मध्यम सूत्र का? सर्वनाम यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा नहीं होती, तो अर्थापत्ति क्या हुई कि अलादि सर्वनाम स्थान में हो जाती। यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा नहीं होती, यची सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा न भवति। तो अलादि सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा हो जाती है। हलादी होगा एकांत को छोड़ यकारादि और आजादी, यकारादि आजादी है। ततः सर्वनाम तो भम भय संज्ञा भवति यजादो सर्वनाम स्थाने, फिर यजादो सर्वनाम स्थाने भम भवति, जो आजकल सूत्र है उसका ये अर्थ होगा। हलादी में जो सु शब्द है ना वहां हो जाएगी। यदि तरी सवपि पदम भवति एचः कृत विकारे पदांत ग्रहणं चोदयिष्यति ईमावृत् भद्रम करोषि गौरीति। यदि सु के पर रहते विपद संज्ञा होती है तो एचा कृत विकारे पदांत ग्रहणं चोदयिष्यति ईमावृत् भद्रम करोषि गौरी। ठीक है। यदि तरी सौ भी पदम भवती, यदि सूखे पर रहते विपद संज्ञा होती है तो कृत विकारे पदांत ग्रहणम चोदयिष्यति, कृत विकार में पदांत ग्रहण करेंगे कि यहाँ पर भद्रम करोषि गो में तस्मिन् क्रियमाणे विप्राप्नोति। प्लुत विकारे प्लुत सहित विकारे एचो प्रक्रिया सूरा दूते पुरस्यार्धस्या उत्तर सिद्धौ, इस सूत्र में प्लुत विकार का मतलब इस सूत्र में एचा प्लुत विकारे पदांत ग्रहणं चोदयिष्यति इमाभूत भद्रम करोषि गौरी तस्मिन् क्रियमाणे विप्राप्नोति। वाक्य पदयोर अन्ते सिद्धेव तत्, कि वो तो वाक्य और पद के अंत में कहा है, वाक्य के भी और पद के भी अंत में। तो गो जो शब्द होगा ये वाक्य के अंत में एच नहीं मिल रहा, वाक्य अंत में तो विसर्ग अंत में मिल रहा है। गौर इत्यत्र ओकारो वाक्यांतो न भवति
इदु तो न होता है, इसलिए कार उकार नहीं होता, ऐसे प्रदीप ने लिखा भी है ना। गौर इत्यत्र औकारो वाक्यांतो न होती, वाक्य के अंत में नहीं होता है। क्या समस्या रख दी बीच में? यदि तरी सौ भी पदम भवती, इन्होंने ये दिखा दिया ना कि हलादि में तो पद संज्ञा हो जाएगी सु के पर रहते, तो एचा प्लुत विकार है, सु के पर रहते पद संज्ञा हो जाएगी। तो एचा प्लुत विकार, एच को प्लुत विकार में, प्लुत सहित विकार में पदांत ग्रहण करेंगे। ई माहू, यहाँ पर ना हो, यहाँ पर क्या ना हो, एच को इकार उकार ना हो। भद्रम करोसि गाव इति, ऐसा ना हो है। गाव इति ऐसा ना हो। तस्मिन् क्रियमाणे भी प्राप्त होती, उसके करने पर भी ये तो प्राप्त होगी फिर। उसके करने पर भी प्राप्त होगी फिर तो ये। वाक्य और पद के अंत में है जी ये, तो वाक्य और पद के अंत में है क्या ये, ऐसे देखेंगे हम। तो कहेंगे कि गौ में जो ओंकार है वाक्य के अंत में नहीं है। पदांत तत्वे भी, पदांत में तो है, पर मतलब सु के परे पद संज्ञा होगी ना जी, तो पदांत में तो है पर वाक्य के अंत में नहीं है ये एज। वाक्य अंत में देखोगे तो सु है, विसर्ग है। दोनों होना चाहिए, वाक्य के अंत में भी और पद के अंत में। ऐसा कह रहे हैं, वाक्य और पद दोनों के अंत में होना चाहिए। ईतरी दधि सेचो दधि सेचयति सात पदाद्वैति पदादि लक्षणा सत्व प्रतिषेधन प्राप्नोति। अच्छा तो यहाँ पर देखो, दधि सेच सात पदार्थों से पदादि लक्षण सत्य प्रतिषेध नहीं पाएगा। दधि सेच सात पदाद्वैति पदादि लक्षणा सत्व प्रतिषेधो न प्राप्नोति। योग विभाग में भी ये दोष दे रहे हैं। दधि सेच है ना, सात पदार्थ पदादि लक्षण सत्व प्रतिषेध नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्यों नहीं पाएगा? नहीं, ये कह रहे हैं ई तरी दधि सेच उदाहरण है ना, तो सेच पदादि, शेष पद नहीं बनेगा ना। सेच पद नहीं,
सकार को सकार। सु केवल सु के पर पद संज्ञा हो जाती है, ऐसा ही तो सिद्ध किया अभी ऊपर, जो सिद्ध किया है सु के पर पद संज्ञा होती है, आजादी के पर पद संज्ञा नहीं होती है। सर्वनाम स्थान जो आजादी होगा ना, आजादी सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा नहीं होती है, केवल हलादी में होती है। तो दधि सेचो दधि सेचा में पद संज्ञा नहीं होगी सेच की। तो सात पदार्थ पदार्थ लक्षण तत्व प्रच्छेद नहीं पाएगा। वार्तिक आरंभ करते हैं तो अपदादि विधौ कह दिया है ना, तो दोष नहीं आएगा। उत्तर पदत्व से अपदादि विधौ, उत्तर पद के पदत्व में पदादि विधि को छोड़ करके, उत्तर पदत्व शब्द का अर्थ है उत्तर पद के पदत्व संपादन में उत्तर पद का पदत्व बनाया जाए। उत्तर पदत्व अपदादि विधि, पदादि विधि को छोड़कर पद से प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध होता है, पदादि विधि को छोड़कर है। दधि से जो में समास कौन सा? दधि से तो वो ऐसा कर लेंगे, दधि उपपद समास, दधि को सिंचित करने वाले दो व्यक्ति। वार्तिक आरंभ में दोष नहीं आएगा, अपदादि विधो कह दिया है, पदादि विधि को छोड़ करके पद संज्ञा होती है। कुत्व के अभाव के लिए पदत्व निषेध प्रवृत्ति आवश्यकता है। ठीक है, माँ भूदेव पदस्यादि पदादि पदादेर नय कथंतरी पदाद आदि पदादि पदादेर नय तेम भविष्यति है। ऐसा मत हो, ऐसा ना भी हो। पदस्यादि पदादि पदादेर नय कथंतरी पदादादि पदादि पदादेर नय, इस रूप में हो जाएगा। पदस्य आदि पदादि ऐसे पद संज्ञा ना हो तो पदाद आदि पद से उत्तर आदि में पंचमी भाग समास कर लेंगे। पद का आदि नहीं, पद से उत्तर आदि में सत्व नहीं होता। एवं सक्यम या भी प्रसज्जेत अति व्याप्ति, ऋक शु है, ऋक की पद संज्ञा हो जाएगी, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, तो पद से उत्तर, पद से उत्तर वो नहीं होता, पद से उत्तर न भवती, किम न भवती है, सकार को सकार नहीं होता। नहीं हो पाएगा। ऋक्षु वाक्षु त्वक्षु कुमारीषु किशोरीषु सात 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 प्रतिषेध आपका, सात प्रतिषेध ज्ञापक हो जाएगा कि स्वादिषु पदत्वेन पद संज्ञा न तेभ्यः प्रतिषेध होती। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से जिनकी पद संज्ञा होती है ना, पदत्वेन येषां पद संज्ञा न तेभ्यः प्रतिषेध होती, उनका प्रतिषेध नहीं होता है। स्वादिषु प्रतिषेध, स्वादिषु पदत्वेन येषां पद संज्ञा न तेभ्यः प्रतिषेध होती, उनका प्रतिषेध नहीं होता। सात प्रतिषेध ज्ञापक हो जाएगा कि स्वादिषु पदत्वेन येषां पद संज्ञा न तेभ्यः प्रतिषेध होती। सात प्रतिषेधो ज्ञापका स्वादिषु पदत्वेन येषां पद संज्ञा न तेभ्यः प्रतिषेध होती।
ईदरी बहुशेचो बहुशेच बहुजयम प्रत्यय। बहुशेचो में बहुज एक प्रत्यय भी होता है ना, सुबह विभाषा सुबह बहुत पुरस्कार। तत्र पदादि 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 नैत्युच्च माने न सिद्ध्यति। पदादि को प्रतिषेध पर बहु प्रत्यय, तो प्रत्यय जो है पद नहीं होता। वाच बहु जो शब्द है ना, ये जहाँ प्रत्यय है वहां पद नहीं होता। पद नहीं होगा तो पदादेर न इति उच्च माने भी, पद से उत्तर आदि में सत्व नहीं होता कहने पर भी यहाँ पर रुकेगा नहीं। पद से उत्तर बहु तो पद है नहीं, तो पदाद आदि कहने पर भी, पदाद आदि कहने पर भी इसका कैसे वारण करोगे सकार का? यहाँ तो इनको आदेश प्रत्यय मूर्धन्य पाएगा। षष्ठी तत्पुरुष से भी न सिद्ध की कुत्वाभावाय पदत्व अभाव से आवश्यकता। कुत्व के अभाव के लिए पदत्व का अभाव जरूरी है। और यहाँ तो बहुसेची दोषो वार्तिकारंभा भी उत्तर पदत्व अभाव निषेध प्राप्त है। एवं तरी उत्तर पदत्वे च पदादि विधो। अच्छा, तो ऐसा सूत्र बनाऊंगा, उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ। ये नियमार्थ हो जाएगा, पदादि विधो एवं न पदांत विधो। पदादि विधि में ही पद संज्ञा होती है, पदांत विधि में नहीं होती। चौकू करने में तो नहीं होती, सात पदार्थों में तो पद संज्ञा हो जाएगी। कैसे नियम बनाया? इदानीं प्रत्याख्यान प्रकार है गौरव दुर्जयत्व, गौरव दुर्जयत्व अभ्युग्नम अयुक्तत्व मनसी निधाय लाघवाय न रहित वचन पाठमाय पदांत स्थानी के विधो नए घटित वार्तिक अत्रैव प्रयुक्त। उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ। पदादि विधौ एवं न पदांत विधौ है। ये कहा ना जी, उद्योतिदानी प्रत्याख्यान प्रकार है गौरव दुर्जयत्वभ्याम। गौरव और दुर्जयत्व प्रत्याख्यान प्रकार गौरवपूर्ण है और दुर्जय है। अयुक्तत्व मन से निराय लाघवाय नय रहित वचनम, नय रहित वचन को वचन पाठम आह न पदांत स्थानिक विधौ। पदांत स्थानिक विधि होती है ना चौकू, पदांत स्थानिक विधि। कदम बहुसेचो बहुसेच समासा भावात नो न उत्तरस्य पदत्व। समास नहीं है, बहुसेचो तो वह बहुस प्रत्यय है, और पूर्व पद भी नहीं है, बहु भी पद नहीं है। सेजसु बहुस प्रत्यय आ गया, बहुत सेजसु सुको धातु प्राप्य लुक हो गया। बहुस पूर्वस्य च पदादि विधौ एव न पदांत विधौ। बहुस पूर्व का पदादि विधि में ही प्रत्यय लक्षण होता है, न कि पदांत विधि में। पदांत विधि में तो चौकू नहीं होगा। मानी बहुस पूर्वस पदादि विधौ एव प्रत्यय लक्षणं भवति। पदादि विधौ एव किं भवति? प्रत्यय लक्षणं भवति, न पदांत विधौ। मतलब पहला वार्तिक है ना जो उत्तर प्रदत्ते च अपदादि विधौ,
उस सूत्र के खंडन करने पर सात पदाद्यो इत्यत्र इदम कार्यम, बहुत पूर्व से जो सूत्र है ना, बहुत पूर्व से सात पदाद्यों पर बनाएंगे। द्वंद्वे अंत्यस्य, द्वंद्वे अंत्यस्य एव लुंगता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम भवति न पदांत विधौ भवति इति वक्तव्यम। क्या क्या बनाया मैंने, ऐसे लिखा है, द्वंद्वे अंत्यस्य एव लुंगता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम पदादि विधौ एव भवति न पदांत विधौ भवति इति वक्तव्यम। भाष्य में तो सार रूप में कह दिया है, वाक् स्रक त्वचम, तो द्वंद्व समास हो तो अंत्य से, अंत क्या है यहाँ पर, वाक् स्रक त्वचम अंत्य है ना, अंत्य से और एव का अध्ययन करेंगे, अंत्य से एव लुमता लुप्ते, लुप श्लू लुप के द्वारा जब प्रत्यय का दर्शन हो जाए तो प्रत्यय लक्षणम पदादि विधो एव भवति न पदांत विधो, पदादि विधि में ही होता है, पदांत विधि में नहीं होता। द्वंद्वे अंत्यस्य न मध्यमस्य, अंत्यस्य अर्थापत्ति निकलेगी, द्वंद्व में अंतिम को, द्वंद्वे अंत्यस्य लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम भवति, अंत में ही प्रत्यय लक्षण होता है। जैसे वाक् स्रक त्वचम है ना जी, तो अंतिम में तो प्रत्यय लक्षण न मध्यमस्य, मध्यम में प्रत्यय लक्षण, अंत्यस्य लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति इति वक्तव्यम। अंतिम को प्रत्यय लक्षण न पदांत विधौ, पदादि विधि में तो हो जाता है, पदांत विधि में नहीं होता। जैसे वाक् स्रक त्वचम है ना, तो यहाँ पर त्वचम में चोकू करने में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, पदादि विधि में तो हो जाएगा। वाक् स्रक त्वचम, पदांत विधि में चोकू करेंगे ना तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। द्वंद्वे अंत्यस्य लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम पदादि विधो एव भवति न पदांत विधो, इस तरह का अर्थ है, लिख भी सकते हो। द्वंद्वे अंत्यस्य एव लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम, एव को मैंने कोष्ठक में डाल दिया, द्वंद्वे अंत्यस्य एव लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम पदादि विधौ एव भवति न पदांत विधौ, ऐसा पूरा वाक्य बनेगा। अंत्यस्य लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम पदादि विधौ एव भवति न पदांत विधौ। द्वंद्वे अंत्यस्य लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम पदादि विधौ एव भवति न पदांत विधौ। ओम शांति शांति शांति।